Hello, dear students. This is Mrunal ma'am, and this is the lecture on cash flow statement. This is our third lecture, जहाँ पे हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के डायरेक्ट मेथड को लर्न किया। तो प्रीवियसली क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व किया है और अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो सम है यहाँ पे देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट ऑफ XYZ लिमिटेड, prepare the cash flow statement for the year ended 31st March 2022 using direct method। 10 मार्क्स का सम था, कैश अकाउंट गिवन था यहाँ पे। और अब हम क्या करते, कैश अकाउंट में जो जो बैलेंस हमारे पास होता है उस सभी बैलेंस को हम क्या करते हैं, बायफरगेट करते हैं तीन एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग, फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। ये जो फर्स्ट ईयर का बैलेंस है ये हम सबसे लास्ट में लेते हैं और बाकी को हमने यहाँ पे बायफरगेट किया है। देखो, इशू ऑफ इक्विटी आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, रिसिट्स फ्रॉम कस्टमर्स जो आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, इशू ऑफ डिबेंचर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो कहाँ पे कौन सा पॉइंट आता है ये मैं प्रीवियसली दोनों सम में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहले दोनों सम अच्छे से आप स्टडी करो एंड देन ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ये सॉल्व सम जो है इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब जो पेमेंट साइड है, देखो पेमेंट ऑफ सप्लायर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है तो ओ लिखा है। परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट कहाँ पे जाता है, हमेशा फिक्स्ड असेट की कोई भी इफेक्ट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही जाते हैं। ओवरहेड, वेजेस एंड सैलरी ये रेगुलर डे टू डे टाइप के एक्सपेंसेस है तो ये ऑपरेटिंग में ही आते हैं। ठीक है, टैक्स जो पे करते हैं हम, तो टैक्स कहाँ पे आता है, ऑपरेटिंग में लेते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और डिविडेंड अगर आया तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, देखो डिबेंचर शेयर्स उसकी कुछ भी एक्टिविटी है ये फाइनेंस एक्टिविटी में ही जाएगा। इवन लोन भी रीपे किया है फिर भी वो फाइनेंस एक्टिविटी में ही जाएगा। और लास्ट वाला जो पॉइंट होता है बैलेंस वाला रिमेनिंग, वो हमारा फाइनल आंसर होता है। तो ये हमारा चेक पॉइंट होता है कि ये अगर आंसर मैच हो गया तो ही हम करेक्ट है। ठीक है, तो अभी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैंने ये फॉर्मेट को ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग आप लोगों को देना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2022, डायरेक्ट मेथड आपको ऐसे मेंशन करना है। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्रॉम कस्टमर जितना आया है वो लिखते हैं। ठीक है, कैश फ्रॉम कस्टमर्स, तो कितना कैश आया है यहाँ पे देखो, या रिसिट्स फ्रॉम कस्टमर 2,80,000 आया है। तो ये 2,80,000 इनर कॉलम में हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे बाकी ऑपरेटिंग ओ जहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे कि पेमेंट ऑफ सप्लायर 2 lakhs, तो यहाँ पे कैश टू सप्लायर ऐसे लिखते हैं कि हमने इतनी कैश दे दी है। और जो दे दी है वो माइनस होती है, लेकिन माइनस हम यहाँ पे ऐसे सर्कुलर ब्रैकेट में लिखते हैं। सर्कुलर ब्रैकेट में लिखना मतलब हम उसे माइनस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ओ कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो ये कौन सी वैल्यू है, एक मिनट, ओवरहेड्स की वैल्यू है 20,000। ठीक है, तो कैश फॉर ओवरहेड्स, ठीक है, ओवरहेड्स के लिए कैश पे किया 20,000, ये भी सर्कुलर ब्रैकेट में ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वेजेस एंड सैलरी 10,000, तो यहाँ पे कैश टू या कैश फॉर वेजेस एंड सैलरी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कितनी अमाउंट थी यहाँ पे, यस, सैलरी एंड वेजेस की 10,000। ओके, तो ये 10,000 यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद और कुछ भी बाकी नहीं है, ये चेक करना है। टैक्स है, आप कहेंगे मैम टैक्स तो है, तो अभी क्या करेंगे, इन सब का कैलकुलेशन करेंगे
और फिर जो अमाउंट आएगी उसे हम क्या कहते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ रहा है ये चेक करो आप लोग। यहाँ पे हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। ठीक है, अब 2,80,000 ये पॉजिटिव फिगर है, तो 2,80,000 माइनस 2 लाख, क्योंकि वो सर्कुलर ब्रैकेट में है, माइनस 20,000 एंड माइनस 10,000। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 50,000 यहाँ पे आ रहा है, ये भी प्लस में आ रहा है। अब उसमें से हम टैक्स को यहाँ पे लिखेंगे, टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना है चेक करो, 25,000 टैक्स पेड है। तो जो पे होता है, पेमेंट होता है, उसको सर्कुलर ब्रैकेट में डालना हमें भूलना नहीं है। और जो आएगा, अब 50,000 माइनस 25,000, 25,000 आएगा। और अब इसे कहेंगे हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट कर लेती हूँ। सो व्हाट वी कैन कॉल हियर, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। $25,000 इनर एंड आउटर कॉलम दोनों तरफ लिखना है। अब हमें सॉल्व करना है नेक्स्ट पॉइंट को, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग मतलब आय कहाँ पे लिखा है, देखो, सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट 10,000 एंड परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट 20,000। तो कैसे भी आप पहले सेल्स लिखो या परचेस लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोस्टली रूल ऐसे होता है कि परचेस पहले लिखो और फिर सेल्स लिखो। ठीक है, लेकिन आपने कैसे भी किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परचेस्ड ऑफ फिक्स्ड असेट सेम ही आएगा। देखो आंसर कितना था परचेसेस किया हुआ, 20,000 का। तो परचेस किया मतलब पैसे चले गए, तो ये निगेटिव मतलब माइनस होता है, तो इसको सर्कुलर ब्रैकेट में डालेंगे। एंड सेल्स किया मतलब पैसे आए, सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, कितने पैसे आए हैं यहाँ पे, ये सेल करके 10,000, तो ये प्लस। अब यहाँ पे देखो, एक वैल्यू माइनस है एंड एक प्लस है। ठीक है, तो -20 प्लस 10, -10,000 ही आएगा। -20 प्लस 10 इज -10,000 ही आएगा। तो ये -10,000 हम इसे कहेंगे कि ये है नेट कैश फ्लो या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगर निगेटिव आ गया तो कैश यूज्ड लिखो, पॉजिटिव आ गया तो कैश फ्रॉम लिखो। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब नेक्स्ट जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या है, देखो यहाँ पे फाइनेंसिंग में इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 30,000 पैसे आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना था 30,000, तो वो पॉजिटिव ही है, पैसे आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे था इशू ऑफ डिबेंचर 20,000, तो यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर भी करेंगे 20,000। ठीक है, ये पॉजिटिव था। अब पेमेंट्स या रिडम्शन या पे कर दिया है, कहाँ पे एफ लिखा है, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एफ। डिविडेंड भी है, डिविडेंड 5,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,000 एंड रीपेमेंट ऑफ लोन 30,000। ये तीनों की एंट्री अब यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, देखो
डिविडेंड पेड 5,000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट जो है वो 1,000 का ब्रैकेट में क्यों डाला है, क्योंकि पेमेंट टेक के इफेक्ट है, पैसे चले जाते हैं, मतलब पैसे माइनस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट में डाल दिया है 1,000 एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, तो ये यहाँ पे रीपेमेंट कितना किया लोन का, एक मिनट अमाउंट चेक कर लेती हूँ, 30,000 पे किया है। ठीक है, अब इन सब का कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये 30 एंड 20, 50,000 तो हमारे पास कैश है, माइनस ये 50,000, 50 नहीं सॉरी 5,000, फिर 1,000 भी माइनस करो एंड माइनस 30,000 करो। ओके, तो कितना आ रहा है, 14,000 आ रहा है, वो भी प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो ये आउटर एंड इनर दोनों तरफ लिखना है, और इसे हम कहेंगे पैसे आए हैं तो नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब इन तीनों की टोटल करेंगे हम। कौन से तीनों की टोटल, देखो यहाँ पे ये 14,000, ये माइनस 10,000 एंड ये 25,000, इन सब की टोटल करेंगे, इसे कहेंगे नेट इंक्रीज इन कैश या डिक्रीज इन कैश। तो देखो सबसे पहले तो 25,000, 25,000, अब ये 10,000 माइनस है तो माइनस 10,000 एंड ये है प्लस में प्लस 14,000, कितना आ रहा है, 29,000 आ रहा है। तो ये 29,000 जो है प्लस में जो आ रहा है उसे कहेंगे नेट इंक्रीज। अगर माइनस में होता तो हम कहते उसे नेट डिक्रीज। तो नेट इंक्रीज इन कैश, एंड इसमें अब हम ऐड करेंगे फर्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग कैश बैलेंस जो है वो ऐड करके देखना है, एंड टोटल अगर क्लोजिंग बैलेंस इतनी ही आ रही है तो हमारा करेक्ट है, अगर नहीं आ रही तो फिर रॉन्ग है। बैलेंस देखो यहाँ पे 5,000 ओपनिंग बैलेंस। चलो अब ये यहाँ पे हम टोटल करेंगे, 29 प्लस 5 इज 34,000। अब क्लोजिंग बैलेंस को चेक करेंगे, देखो यस हियर इट इज ओके, 34,000 क्लोजिंग बैलेंस था और वही हमारा यहाँ पे आ गया है। ओके, दैट मीन्स हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट है। ओके, ऐसे लिखना है। डायरेक्ट मेथड वैसे इजी है, सिर्फ आपको इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी वैरायटी है, चेंज होता रहता है, तो वो सभी आपको अगर समझ में आ गया तो वैसे टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट यूजफुल वीडियो।